Hello, good morning friends. So today we are going to discuss about one more grammar topic and it's remove to. In your board examination and in 11th, 12th exam also in school exams, you will have a question in grammars. So जो ग्रामर सेक्शन है आपका उसमें अलग अलग टॉपिक्स हो गए, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, वॉइस, डिग्री. तो बोर्ड में ये रिमूव टू और क्वेश्चन टैग में से एक क्वेश्चन होगा ही होगा 1 मार्क्स का. ओके, तो फॉर बोर्ड एग्जाम जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है. और अगर ये आप समझ जाओ बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट है, तो ये 1 मार्क आप यहाँ पे ले सकते हो. ओके, so first of all remove to, what is the use of remove to and what is the meaning of to? You know very well, to means more than enough. जब बोलते हैं ना it's too much. ओके, तो जब हद से कुछ ज्यादा हो जाए तो उसको हम too much या तो फिर to बोलते हैं. ओके, so to means more than enough. So here I have written some examples and I have written the sentence pattern and then I have written some more examples and exercise for you to solve. So remove to बहुत ही easy topic है. remove to, तो to is a adverb. जो to है यहाँ पे वो एक adverb है जो sentence में यूज होता है. Okay, and here I have written he is too weak to walk fast. So first of all you have to understand the meaning of the sentence. He is too weak to walk fast. वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं पाता है, फास्ट नहीं चल पाता है. Okay, so he is too weak to walk fast. So he is extremely weak that he cannot walk fast. Okay, so to means more than enough. If we talk about the sentence pattern, subject, he, verb, okay, to, then adjective or adverb, weak, then to infinitive. You know very well, आप सबको पता ही है to infinitive का जो verb है वो to work, okay, और उसके बाद other words. तो ये है to वाली जो sentence pattern है. तो हम जब to use करते हैं sentence में तो उसका पैटर्न या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है आपको दिखाया मैंने. सो ही इज टू वीक टू वॉक फास्ट. वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं पाता है फास्ट. ओके, सो ये हो गया टू वीक टू वॉक फास्ट. नाउ इफ यू वांट टू रिमूव टू इन सेंटेंस द पैटर्न विल बी चेंज. फॉर एग्जांपल जब आपको ऐसा बोला जाए कि रिमूव टू, एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस दिया होगा कि walk too fast to walk, he is too weak to walk fast, और दूसरा कोई सेंटेंस हो और ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा कि रिमूव टू. ओके, तो उसको कैसे चेंज करना है? तो जो टू प्लस एडजेक्टिव है उसको निकाल के उसको रिमूव करके हमें सो एडजेक्टिव दैट ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है. जो आपको याद रखनी चीज वो यही है कि टू एडजेक्टिव है या फॉर एग्जांपल टू वीक, ओके, तो उसको हटा के हमें सिर्फ सो एडजेक्टिव दैट. इट मींस हमें सिर्फ एडजेक्टिव के आगे सो और उसके बाद दैट लगाना है और कुछ नहीं करना है. ओके, फॉर एग्जांपल उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर कैन नॉट. तो कैसा बने आप हमें एग्जांपल दे देते हैं. ही इज टू वीक टू वॉक फास्ट, तो उसका आंसर लिखें तो ही is, okay, the main thing is not to change in tenses. tenses में कोई चेंज नहीं होगा. okay, जो टेंस है वो. और हाँ, जब प्रेजेंट टेंस है तो हम कैन नॉट यूज करेंगे और जब पास्ट टेंस है तो कुड नॉट यूज करेंगे. कैसे हम लिख लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं. he is too weak to walk fast, so he is so adjective that, okay, he is so weak that, उसके बाद सब्जेक्ट या तो फिर जो नाउन या तो प्रोनाउन है वो, और उसके बाद कैन नॉट या तो फिर कुड नॉट. So he is so weak that he
अभी यहाँ पे इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो अभी क्या आएगा, कैन नॉट, तो ही कैन नॉट वॉक फास्ट। ओके, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक फास्ट। बहुत इजी, आपको एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, और आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, शी वॉज टू लेट टू गेट द बस। ओके, वो इतनी लेट हो गई कि वो अभी बस को मतलब बस नहीं पकड़ पाएगी, तो फिर उसको बस नहीं मिलेगी। तो शी वॉज टू लेट टू गेट द बस, तो शी वॉज सो लेट दैट के बाद immediately we have to put subject or pronoun. Okay, so she was so late that she, उसके बाद past tense was है तो could not, she could not। उसके बाद जो was है उसको ऐसे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, she could not get the bus। okay, so she was so late that she could not get the bus। ये हो गया उसका आंसर। नाउ नेक्स्ट इज he is too dull to solve the problem। अभी तो आपको आ गया, इजी है, सिर्फ आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, और जो टू है, टू के साथ जो एडजेक्टिव है वो यूज हो रहा है, तो टू को हटा के यहाँ पे सो लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे देयर लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, he is too dull to solve the problem, तो he is so dull that he है अभी अगेन प्रेजेंट टेंस, तो कैन नॉट solve the problem। okay, it's very easy for you, he is so dull that he cannot solve the problem। okay, so this is examples of remove to। here I have written the sentence pattern or structure of when you are removing to। okay, so you can do like that, to adjective को हटा के आपको so adjective that करना है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट। ओके, अभी नेक्स्ट थोड़े मैंने एक्सरसाइज लिखी है, एग्जांपल्स लिखे हैं, वो आप एक बार देख लो, उसको पढ़ लो, अपने आप उसका आंसर लिखो, और फिर उसके बाद टैली कर देना। तो द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट रिमूव टू। एग्जाम ऐसे होगा, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, उसमें लिखा है रिमूव टू, आपको रिमूव टू करना है। ओके, टू को सेंटेंस से रिमूव करना है। तो द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, पहले उसका मीनिंग समझ लो, द बॉक्स इतना हैवी है कि मैं मेरे लिए, कि मैं उसको लिफ्ट नहीं कर सकता, उसको उठा नहीं सकता। ओके, सो यहाँ पे फॉर मी लिखा है, उसको कैसे चेंज करेंगे, द बॉक्स इज प्रेजेंट टेंस है, द बॉक्स इज सो हैवी that, okay, the box is so heavy that I present tense cannot lift it। okay, I मैंने यूज किया, यहाँ पे लिखा है for me, मेरे लिए, तो me के लिए हम यूज करेंगे I। okay, the box is so heavy that I cannot lift it। ओके, ये हो गया एक एग्जांपल। अगर यहाँ पे फॉर अस होगा, फॉर अस लिखा होगा तो फिर भी आएगा, फॉर देम तो दे, ओके, फॉर हिम तो यहाँ पे ही आएगा, फॉर हर तो यहाँ पे शी आएगा, वो तो आपको पता ही है। ओके, तो ऐसे चेंज करना है यहाँ पे, अगर ऐसा एग्जांपल हो तो। दूसरा एग्जांपल है द ट्री वाज टू हाई फॉर सुरेश टू क्लाइंब। Okay, the tree was too high for Suresh to climb, so we can write like this answer, the tree was so high that, okay, the
ट्री वॉज सो हाई दैट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इमीडिएटली वी विल पुट कैन नॉट और कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। वॉज है यहाँ पे तो पास्ट टेंस, सुरेश कुड नॉट fly. Okay, so the tree was so high that Suresh could not climb. Next is the coffee was too hot for her to drink. Okay, the coffee was too hot for her to drink. कॉफी इतनी हॉट है उसके लिए कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती। तो उसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, पहली बार एक बार सोच लो उसका आंसर। ओके, सो द कॉफी was so hot that, okay, the coffee was, यहाँ तक तो इजी, the coffee was टू की जगह so लगाना है। ओके, hot और उसके बाद that, उसके बाद सब्जेक्ट या प्रोनाउन for her। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना for me, अगर for me हो तो यहाँ पे I आएगा, for her तो she, for him हो तो he। तो यहाँ पे for her है तो so hot that she, कौन सा टेंस है, was, she could not drink it। Okay, the coffee was so hot that she could not drink it। Okay, very easy। Next and last example, the sum was too difficult to solve। The sum was too difficult to solve। Now इसका आंसर अगर लिखे तो the sum was so difficult that, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। Okay, the sum was so difficult that subject। ये एग्जाम्पल जो है हमारा उसमें सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। We don't have subject or noun in this example, in this sentence। So if you don't know the pronoun, or sorry, we don't know the noun or subject, okay, if we don't know the noun or subject in the sentence, we will put one, क्योंकि ये सबके लिए। The sum was जनरल सबकी बात है। The sum was too difficult to solve। ये सम जो है वो इतना डिफिकल्ट है कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मीनिंग ये हुआ ना, सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का, या तो फिर कोई बॉय का, या तो फिर कोई गर्ल का, या तो फिर किसी का नाम नहीं लिखा यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जनरल बात हो गई सबके लिए। तो द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो, द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट वन। ओके, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद कैन नॉट और कुड नॉट टेंसेस के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस में कुड नॉट सॉल्व। ओके, सम वाज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, नाउन नहीं है, तो हम उसकी जगह पे हम यूज करेंगे वन। ओके, सम वाज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मीना वाज टू लेजी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। मीना वाज टू लेजी to finish the work in time। So you can write down the answer like that. Meena was so lazy that she could not finish work in time। Okay, Meena was so lazy that she could not finish the work in time। So this is remove to। I hope you understand very well। Still you have any question, or if you have any query you can ask me anytime। Okay, तो ये हो गया रिमूव टू
1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है और 100% आएगा। लास्ट टाइम भी आया था रीजनिंग और क्वेश्चन बैंक में। तो ये मूव टू नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।